वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक ईद उल अज़हा स्पेशल। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से सोहा अफजल की तरफ से आपको ईद कुर्बान बहुत मुबारक हो। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड द चार्मिंग अब्दुल रऊफ साहब। जी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश व खुर्रम बैठे होंगे। कुर्बानी होगी इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ खाने का, लेकिन आपने बड़ी एहतियात से खाना है। ये ना हो कि इतना खा लें कि जो अलमा मसूद साहब कहते हैं कि मुड़ मैं ना खादा मेरा कुत्ता टिड ना कज्जे, तो मतलब इतना ज़रा खा लें कि आप पे से बाहर हो जाए। हम तारुफ़ करवाते हैं अपने मेहमानों को जो हमारे साथ ईद मनाने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। ताहिर ज़मान साहब मारूफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, नेशनल कोच हैं। बहुत मेहरबानी सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कैसा ईद के दिन, मतलब ये बड़ा रवायती सा सवाल होता है कि ईद के दिन क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं? लेकिन आपकी ईद भी क्या हॉकी ग्राउंड में ही गुजरती है, कोच करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए, या घर में सब लोगों के साथ होता है? लेकिन अभी तो नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन जब खेलते थे तो उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसे ग्राउंड में गुजरी हैं ज़रूर। अब तो क्योंकि कोचिंग में आ गए हैं तो ये ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दूसरे लोगों की तरह हमारी भी ईद की रूटीन वही है कि पहले ज़िद करते थे बकरा ख़रीदने के लिए, लेकिन अब बच्चों की ज़िद पूरी करते हैं क्योंकि वो ज़िद करते हैं कि उन्हें बकरे वगैरह ख़रीद के दें। तो ईद कुर्बान पे यही सारे सिलसिले होते हैं, लेकिन बड़ा एक अच्छा एहसास और एक अच्छा जज्बा है और बड़ी खुशी होती है कि सब हम मिलके जब सारी फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, यार दोस्तों के साथ मिलना, सारे जो रिश्तेदार होते हैं आपके वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। हमारे घर में ये ट्रेडिशन है, वैसे भी मेरी वालदा जो घर में बड़ी होने की वजह से सब छोटे बहन भाई और रिश्तेदार हमारे घर पे इकट्ठे होते हैं तो ईद को सेलिब्रेट करते हैं। अब क्या आपने सदमा बर्दाश्त कर लिया बकरा खरीदने का? जी बिल्कुल कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है। अच्छा। और देखें एक बड़ा, मेरा मतलब आजकल के महंगाई के दौर में थोड़ा सा मुश्किल है हर एक के लिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये एक बड़ा एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जाते हैं, बच्चों को साथ लेके जाते हैं, उनके लिए भी एक एंटरटेनमेंट का पहलू बन जाता है। और बकरा ख़रीदना ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये खूबसूरत लग रहा है, फिर पैसों का सिलसिला। सो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना इस फेस्टिवल पे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, बच्चे हो या यंग हो, एक्साइटमेंट लेवल तो सर ईद से पहले जो चांद रात का होता है ना, वैसे बकरों की चांद रात होती है, लेकिन बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल ही आउट ऑफ द बॉक्स होता है, इतने एक्साइटेड होते हैं। फैमिली का सर आपने जिक्र किया, तो आपके साथ जो गेस्ट बैठे उनकी फैमिली की कॉल उनको आ गई थी, लाइव ये कॉल आ गई थी भी आप घर आ जाइए, अब आपकी दावत बिल्कुल तैयार है। तारुफ आपसे करा देते हैं, रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। सर आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने शो में लेने के लिए, और मेरी तरफ से भी आप सबको दिली ईद मुबारक। और जो पब्लिक देख रही है, जो नाजरीन घर पर बैठे हुए हैं, उन सबको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर कुछ और गेस्ट भी हैं? आप से एक सवाल ऐसे कर लें, फिर उसके बाद चलते हैं इस तरफ को। आप की तो मसरूफ़ होती होगी बहुत ईद, मतलब उससे पहले ज्वेलरी के ऑर्डर्स आ जाते होंगे डिज़ाइनिंग के, या पहले से? ऑब्वियसली चांद रात तक अपने आउटलेट पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, चूँकि ईद के फौरी बाद भी जो ना काफ़ी कुछ शादियाँ होती हैं, जो एक 20 दिन का जो एक गैप है ना, उसमें काफ़ी प्रेशर होता है शादियों का। फिर मुहर्रम सफ़र स्टार्ट हो जाता है तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो रात को लेट नाइट तक अपने आउटलेट पे बिज़ी होते हैं, और सुबह ईद है। और बचपन से ही बहुत ज़्यादा ना इस ईद की एक्साइटमेंट बहुत है। हमें भी बड़ा शौक़ था अपने बचपन में बकरों का और ये और वो, मतलब जो मामला होते हैं। ये ईद जो है ना, ये लड़कों की ईद होती है, छोटी ईद होती है लड़कियों की, जिसमें चूड़ियाँ पहनना, कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना। लड़कियों के लिए, बेचारियों के लिए तो किचन में घुस जाना है ना, वो कपड़े चेंज करो, बस जाके बस कलीजियाँ बनाओ पहले, फिर उसके बाद चांपे बनाओ, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या बनाओ। थोड़ी सीनियर लड़कियों के लिए। अच्छा, हम जैसे नहीं, हम भी पकाते हैं सर, हमें मामा से डांट पड़ती है, बेटा पकाओ सीखो, आगे जाके अगले घर नहीं पकाना, अगले घर नहीं खाना। कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है? जी, हमारे साथ मौजूद है रज़ा रूमी, अमेरिका में पढ़ाते हैं, मारूफ स्कॉलर हैं, और जो आप आजकल टीवी चैनल्स पे इनको बहुत ज़्यादा इसलिए देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान आए हुए हैं। तो रज़ा, जो अमेरिका की ईद होती है और जो पाकिस्तान की ईद होती है, इसमें कोई फ़र्क तो लगता होगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको और नाजरीन को भी। बिल्कुल बहुत फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने जोशो खरोश से बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो मनाई जाती है, वो यकीनन बाहर उसका आपको फ्लेवर तो नहीं मिलता। हाँ। और अक्सर औकात तो ऐसे होता है कि वो वीकडेज में आती है तो छुट्टी भी करनी पड़ती है खुद से ही मांग कर, क्योंकि उस तरह का एक माहौल नहीं होता। लेकिन ये है कि जाहिर बात है वहाँ पे ये मौका मिल जाता है कि आप फैमिली के साथ ज़्यादा तफसील में वक्त बिता सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री होता है कि आना जाना
भागम दौड़, एक स्ट्रेस का लेवल जो है ना वो ऊपर हो जाता है सुबह से। ये एंजाइटी और एक्साइटमेंट जो है ना कि मिक्सचर होता है बकरा कुछ लेके इसका आओ, ना। कसाई ढूंढो, उसके बाद वो करो, उसके बाद मेहमानों को डील करो, फिर लोगों के घर जाओ, फिर आओ, तो वो पता ही नहीं लगता पूरा दिन गुजरता। तो वहाँ पे ये थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है। लेकिन ये सब कुछ एलेबोरेट एक तंजो मजाक के अंदाज में इनसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। आपका तारुफ कराते हैं, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरी कौम को, पूरी मिल्लत इस्लामिया को मेरी तरफ से भी, हाँ, मेरी तरफ से आप सबको, पूरी मिल्लत इस्लामिया को बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलत इस्लामिया तो एक दिन पहले मना चुकी है। नहीं तो ईद मुबारक तो दूसरे दिन भी कह ईद मुबारक सकते हैं। आप फिर भी कह रहे थे। हम फिर भी कह रहे थे। हाँ जी। मुझे एक सवाल दिन में आ रहा है, वो जी। मैंने बहुत देर से सोचा था मैं आपसे पूछूंगा कि हमेशा आप बेगम को मैके भिजवाते रहते हैं, तो कभी वापस भी बुलाते हैं बच्चा? इस दफा आपने हमारे स्टार पे ना ससुराल भेज रहे हैं उनको, मायके नहीं भेजना। अच्छी बात है। नहीं नहीं, अब तो कैनवस बहुत वसी हो गया, मिजाज की शायरी, तंज़ो मिजाज की, अब तो हर ख़ुसूसन हम जो करंट अफेयर्स पर भी कहते हैं, यस, तो ये अब हर मौजू पर हमने कहा है, कहते रहेंगे। मियाँ बीवी तो एक ऐसे वो Evergreen topic अचार एंड चटनी के तौर पर है। अच्छा जी। खाने में असल जो चीज़ है वो खाना ही है। अच्छा तो माशरे के मसाइल जो हैं हम ज़रा तंज़िया अंदाज में, मज़ाही अंदाज में सर, आजकल तो पेश कर सब्जेक्ट देते इतने हैं। ज़्यादा हो गए। आप देखिए पेट्रोल कहाँ चला गया, महंगाई जी, ऊपर चली जी, गई, जी, बकरे जी। आउट ऑफ द रेंज हो गए। हाँ, जब तो बकरों की बात कर रही हैं तो घर से हम निकले थे जाकर कोई बकरा देख लें, अच्छा, और अगर बकरा न मिल पाए तो छतरा देख लें। चले। बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, आप इन पैसों से इन बकरों का नखरा देख लें। सिर्फ बस इतना नखरा। ही है, सिर्फ देख लें इनको शोबाजी करते हुए। हाँ, तस्वीरें खींच ले, सोशल मीडिया पे डाल दें कि बकरा ले लिया है। वो मुझे याद है सलमान साहब, बहुत पुरानी बात है, अमानुल्लाह अदाकार मशहूर जो हैं, तो उस ज़माने में ये था कि अमृतसर टीवी नया नया पाकिस्तान आया हुआ था, सही, तो उस ज़माने में बकरा महंगा ही होता था। सही। तो वो कहते हैं कि अमानुल्लाह जो है वो मार्केट में गया, उसे जाके एक बकरे की कीमत पूछी, जब उसने बताई तो अमानुल्लाह ने उसकी आंख खोली और कह रहा है क्यों मेरे जो अमृतसर नज़र आता है। अच्छा जी, आप ईद कैसे मनाते हैं सलमान साहब? आप बताएं कि ईद पे मेरे ख्याल से दावतों का सिलसिला होता है, गैदरिंग होती है, घर के बच्चे बड़े सब इकट्ठे होते हैं, तो इसरार वगैरह करते हैं कि आज भी कुछ अब आज के दिन की मुनासबत से हमें सुना दे, इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं? हाँ, होती हैं। अक्सर अहबाब आते हैं, खुसूसन जब फारग हो जाते हैं ना, शाम के वक्त आते हैं, रात को उस वक्त तक खाने भी तैयार हो चुके होते हैं, यस, है जी, सब कुछ बन चुका, या फिर हम दाल लगाते हैं कहीं और चलते हैं। ये कहीं ये और वैसे से बड़ी मुराद, टेक्निक ये कहीं और से मुराद क्या है? कहीं दावतें होनी है? अच्छा जी, दावत जो है वो यहाँ पर पब्लिक न्यूज़ में जो मॉर्निंग शो के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम आपकी दावत तवाज़े करेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि आप सारे सर आप देखें आज कुछ सेट पे मर्द हज़रात की तादाद कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बल्कि मर्द हज़रात ही है भाई, एक होस्ट बैठी हुई है, और इन ये जो सिर्फ हम खाते हैं, दावतों पे जाते हैं, इंजॉय करते हैं, मर्दों की ईद इसे कहा जाता है, तो क्या कभी खाना बनाया भी है? जरा जो गेस्ट हमारे साथ इर्द गिर्द बैठे हुए ना, इनसे ये पूछ लेते हैं। फिर आप ये बताएं कि खाना तो बहुत खाया जी, है, जी। दावतें भी की हैं, बेगम से फरमाइशें भी की होंगी, आज ये बना दें, आज वो बना दें, कभी बेगम को बना के खिलाया आपने? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईद वाले मौके पे तो कभी ऐसा नहीं इत्तेफाक अच्छा, हुआ। आगे पीछे हुआ है? आगे पीछे कभी जब मैं फ़ॉरेन टूर पे होता था, खेलने के लिए जाता था, ये शादी के शुरुआत के दिनों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर मैंने उनको बना के खिला दिया। ऑमलेट वगैरह इससे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता जी। बहुत बार हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, उसमें मैं नेमली इरफान सीनियर का नाम लूँगा, वो एक बहुत ही अच्छा, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, पाकिस्तान की तरफ से खेला हुआ है, हमारा कुलीग है, बहुत ही अच्छी कुकिंग करता था। तो जहाँ कहीं भी जाना है, जब हमने खुद बना के खाना होना तो उसको रिक्वेस्ट स्पेशली करते थे कि आज खाना तुमने बनाना है। जब रूटीन का खा खा के तंग आ जाते थे तो उसको स्पेशल रिक्वेस्ट करके उससे खाना बनवाते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाता मतलब था। आपकी टीम की खातूने खाना कह सकते हैं उनको? कह सकते हैं कि टू सम अच्छा, एक्सटेंट। खाने अब क्या क्या बन गए हैं घर में, आप देखिए जरा, और हम एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इन गेस्ट से करेंगे हम चिट चैट। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल।
जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। हमने खूब ताहिर ज़मान से खाने पीने की बातें कर ली, तो रिजवान की तरफ चलते हैं। रिजवान साहब जो है, ज़रा आपकी बारी भी आई ना। अच्छा, मुझे मैं ये बताएं जी, मुझे ये बताएं मैं अगर आपको बताऊं, बेसिकली हम कश्मीरी हैं, बाटा हैं, तो बस इससे ही आप समझ जाए। बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या डिशेज अच्छी और बेहतरीन बनाते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं ना सैलड बनाता हूँ, और मेरे बारे में मेरे घर वालों का ख्याल है कि मैं ग्रॉसरी भी खुद ही करता हूँ और खुद ही बनाता हूँ, सारा खुद ही खा जाता हूँ। हालांकि मैं उनके लिए भी थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। निज़ाम तो बड़ा अच्छा सर। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि ईद त्यौहार पे भी घर वाले फरमाइश भी करते होंगे, अब आज ये बना दें, आज ये हाँ, बना सम दें। टाइम मतलब मुझे कहते हैं कि आज क्योंकि ईद पे बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं ख्वातीन, तो मुझे कहते हैं सलाद बना दे, तो मैं बना देता हूँ। सलाद बना दें? यस, सैलड ही बनाता हूँ। सर चेक करें। हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस बात शुरू की तो मुझे लगा सिरी पाए भी बनते होंगे। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं क्या बनाता हूँ। अच्छा, आपने ये पूछा सवाल। मटन सलाद होती है या नो नो नो, सिंपल सा। मैं कह रही हूँ मटन सलाद या खाली सलाद? नहीं, खाली सलाद, वो बाकी सारा कुछ वो ख्वातीन ही करती हैं। अच्छा, तो कभी स्टार्ट भी नहीं किया घर वालों ने कि कुछ बनाए, कुछ हेल्प करें? वैसे आपको पता है ये एफिलिएट कर दिया है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहती मैं इस बात को। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि मर्द और खवातीन बराबर हैं, सबको मिलकर किचन में काम करना चाहिए। औरतों को सूट करता है किचन में काम नहीं, मैं बनाता हूँ मैं कभी ईद पे, लेकिन वो जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन नहीं, फिर उसके दूसरे दिन या उस दिन, क्योंकि उस दिन ज़्यादा हम बिज़ी होते हैं, मतलब कसाई वगैरह के साथ और इस तरह मामला सारे, क्योंकि हम एक ही जगह सारे बहन भाई मिलकर इकट्ठी कुर्बानी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फिर उनको सारा लुक आफ्टर करना वैसे होता वो है। रिवाज तकरीबन ख़त्म ही हो गया है जो पहले होता था कि खुद आपने ज़िबा करना है। मतलब पहले तो ये था ना कि चूँकि सुन्नत तो यही है कि आप खुद करें, तो लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में आसानी थोड़ी सी आ गई। अब लोग कसाई के पीछे भाग रहे होते हैं, कसाई जो है वो ख्वार कर रहा होता है हमेशा। नहीं, वैसे मेरी कोशिश होती है कि एक आध जानवर मैं ज़िबा अपने हाथ से करूँ। अच्छा, मैं ज़िबा करता हूँ। तकबीर कर लेते हैं आजकल ज़्यादातर मर्द हाँ, हज़रात। ज़िबा करता हूँ। हाँ, वो कसाई बाकी वो करता कसाई, बस वो तकबीर की जो सुन्नत है बस हाँ जी, वो होती है। रज़ा से अगर पूछेंगे ना तो रज़ा तो बताएंगे ये चूँकि बाहर रहते हैं, तो सर अकेले कट-कुट के आ रहते हैं। जाता होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुर्बानी की कुर्बानी हो जाती है। कैसे ऐसा ही है। कैसे इतना फर्क? अच्छा, लाहौर में, पाकिस्तान में ईद करने का अपना ही मजा है। मिस करते हैं वहाँ जाके ईद? बिल्कुल, मैं तो पहले आपको ये तो कह रहा था कि वो बात ही कोई नहीं है, जो फ़र्क ही इतना ज़्यादा है। वहाँ पे ईद का पता ही नहीं लगता, सही जो बात है वो तो यहीं पे पता लगता है, रिश्तेदारों, दोस्तों और महफिलें जो होती हैं, तो वो तो उनका तो कोई मुतबादिल नहीं होता। लेकिन खाने की आप बात करें तो खाना तो मैं बहुत अच्छा पकाता हूँ। अपने मुँह मुझे अंदाज़ा था। से मियाँ मिट्ठू बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्त कुक हूँ। लेकिन ये इतने मुश्किल वाले आपने सिरी पाए वगैरह ये नहीं मैं बना सकता, लेकिन बाकी खाना मैं बना सकता हूँ क्योंकि आप मजबूरी है। अब तो वैसे ही वो जब से मिक्स मसाला आपको जी, available हाँ, आ लेकिन गया मैं ना, वो बहुत इस्तेमाल नहीं आसान है। करता। आप बीच में डालें हैं और वो मैं मिक्स मसाला इस्तेमाल नहीं करता, इंतहाई बेहुदा होते हैं। अच्छा, मैं ओरिजिनल मसाले जो होते हैं अलग-अलग वो रिसर्च खाने करके वाह, बिल्कुल वाह। साबित सर, को फिर तो लेकर खाना क्या ही यूज बनता करता हूँ ताकि खुशबू, खाने का रंग और खुशबू बड़े अहम होते हैं। सब आप ये बताएं कि मैं जाने से पहले हमारी दावत कब कर रहे हैं? बस मैं आप और जब बिल्कुल जल्द अज जल्द करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, वैसे मजा यही है अगर मसाला जात की बात की जाए तो खवातीन आज भी जिन घरों में आज भी खाना इस तरह से बनता है कि अलग अलग एक एक मसाला डलता है, तो वो खाने की तो और ही टेस्ट होता है। लेकिन अब आसानियाँ हो गई हैं खवातीन के लिए भी, मर्द हज़रात के लिए भी, कि कसाई आ जाता है, काट कर दे जाता है, खवातीन मसाला डालती हैं और पूरी हंडिया तैयार हो जाती है। लेकिन सलमान साहब आप बताएं, तो जी लिखते तो आप बहुत अच्छा है, सुनाते हो उससे भी बेहतरीन है। खाना बनाते हैं या आप सिर्फ खाते हैं? मैं सिर्फ खाता ही हूँ, लेकिन ये है कि अंडा फ्राई कर लेता हूँ, क्या बात है, क्या चाय बात बना है। लेता हूँ अच्छा, और उबाल भी लेता हूँ अंडा। सब कुछ अंडे के साथ ही होता है? अंडा अंडा, अंडे का फंडा। स्कूल में बड़े अंडे लिए मैंने। ये तो ऑन कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ऑन करने से याद आया, हमारे पास एक गेम भी है। मेरे हाथ में जो 2 क्यू कार्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये गेम जिस तरह की है कि आज ये वो सारे वो लोग हैं जिन्हें प्रोफेशनलिज्म में आपने बहुत पीक पे देखा है, बीइंग अ प्रोफेशनल आपने इनको हमेशा ऑन स्क्रीन देखा है, लेकिन आज इनसे ज़रा वो राज उगलवा लेते हैं जो इनकी पर्सनल लाइफ के हैं। तो अब आपने जो जिक्र किया उससे हम स्टार्ट करते हैं अपने राइट साइड से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे पूछेंगे कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी ये चीज़ें की हैं, या कभी आपने की है तो आपने छुपाई है, वो या ताहिर तो पहले आज डर अपने गया। घर जा रहे हैं। ताहिर की मुस्कुराहट जो है ना वो ये है कि डर गया है। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, आई बिलीव। या तो आज आपको कन्फेस करना पड़ेगा, यस मैंने ये किया था, या तो घर जाके पता लगेगा अच्छा ये भी किया था, कब किया था, बताना जरा।
अच्छा जी, ये है नेवर हैव आई एवर, मतलब आपने ये बताना है जो मैं आपसे पूछूंगी कि ज़िंदगी में आपने कभी ये किया है। अच्छा जी, आपने मुझे बताना है कि मैंने कभी हड्डी नहीं तोड़वाई। नहीं तोड़वाई, तोड़ी है? यस। अच्छा, ये बता दें फिर कैसे, चलिए किससे ही सुनाना है ना। टूटी ऐसे कि बीजिंग 1990 एशियन गेम्स का हमारा मैच था जापान की टीम के साथ। अच्छा। तो मैं एक ऐसी मूव थी कि डी में स्ट्राइक कर रहा था। स्ट्राइक के वक्त रॉन्ग साइड से एक जापानीज डिफेंडर ने आके टैकल किया। सो मेरी उसकी जो हॉकी है मेरी छाती पे लगी और उसके फ्रैक्चर हो गया था। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि अच्छा वाकया तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी उसकी हड्डी फ्रैक्चर हुई। तो फिर उस हवाले से मुझे अभी तक याद है कि हड्डी तोड़ी है मैंने भी हॉकी बहुत खेली, लेकिन बड़ी अनइंटेंशनली तोड़ी है। स्कूल और कॉलेज के लेवल पे हॉकी बहुत खेली है। जी जी। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से भी खेला है। तो मुझे याद है जिस वक्त मैं तो खैर फॉरवर्ड खेलता था, लेकिन जो हमारे फुल बैक्स वगैरह होते थे ना या हाफ बैक्स, उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही होती थी कि या गेंद आगे जाए या बंदा आगे। वो हड्डियां तोड़ने के मास्टर होते हैं फुल बैक्स। मतलब तो इस तरह की कभी इंस्ट्रक्शन मिली कि या बंदा जाए या पुराने दौर में होता था सर ऐसा, पुराने दौर में होता था क्योंकि उस वक्त हॉकी में रूल्स जो हैं वो इतने कन्फाइंड नहीं थे। लेकिन अभी नहीं गुंजाइश, क्योंकि अभी वीडियो रेफरल आ गया है। छोटी सी भी मिस्टेक जो है वो आपकी पकड़ी जाती है जो आप इंटेंशनली करते हैं, इसलिए गुंजाइश नहीं बची। अब ज़्यादा टेक्टिकल गेम हो गई है, लेकिन पहले दौर में बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे आप बता रहे हैं कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। कुछ खिलाड़ी टीम में ऐसे होते थे कि जिनका काम ये होता था कि दूसरी टीम के अच्छे फॉरवर्ड्स को उन्होंने डरा के रखना है ताकि वो अपनी गेम ना खेल सकें। ऐसा होता रहा माजी में। इस चीज़ का भी तो प्रेशर होता है। बिल्कुल होता है। जी आगे बढ़ते हैं, आपसे रिजवान साहब पूछ लेते हैं, आप चूँकि बनाते हैं ज्वेलरी, जी जी, तो आपने मुझे ये बताना है कि आप जब किसी दुल्हन को देख लेते हैं कि भी इसने आज मेरी ज्वेलरी पहनी हुई है, तो कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि किसी शादी में बिन बुलाया आपने शिरकत की और सिर्फ ये देखने के लिए मेरी दुल्हन कैसी लग रही है मेरी ज्वेलरी में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिन बुलाए हुए किसी शादियों में गया हूँ। ये है कि अक्सर मैं मतलब उनको कह देता हूँ कि अगर आप मुझे कोई पिक्चर अपनी सेंड कर दीजिएगा जो मतलब प्रॉपर्ली एडिट हुई हो। कभी तीली लगाई है आपने? तीली तो सवाल है जिसको मतलब किसी को आग लगाना कहते हैं। नहीं जी, वो वाली आग नहीं लगानी, नहीं, ये वाली तीली नाक की तीली। बातों की आग। तीलियां तो बहुत लगाई हैं। ये मान गए। नाक वाली तीलियां तो बहुत लगाई हैं। रीसेंट तीली कौन सी लगाई है? जी, रीसेंट तीली कौन सी लगाई है? वेरी रीसेंट। वो घर में कोई छोटी मोटी लगती रहती हैं जो आप कहें जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रही हैं। वैसे मैं आपको अपना बताऊं, हम चूँकि यानी खिलाड़ी थे तो शरारती भी थे, तो बेपनाह शादियां हमने अटेंड की हुई हैं अनइनवाइटेड, बगैर इनवाइट किए। ये ताहिर ने भी हाँ किया। और दो चार दोस्त मिलके ज़रा तैयार होके चले जाते थे, और अगर किसी ने पूछना ना कि आप लोग किसके साथ हो, कहते अम्मी अंदर है। हम स्टूडेंट लाइफ में तो शायद एक दो आए भी की हुई है। ये सही कहा आपने रो भाई, ऐसा होता रहा है। दुल्हन वालों की तरफ है या दूल्हे वाले की तरफ है? वहाँ पे आप क्या झूठ बोलते थे? बब वो कोई ना कोई मिल जाता था, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा मौका नहीं उस आया। वक्त कहते थे हम पुलिस थाने से आए हैं, देखने आए हैं कि हाँ वो तो नहीं नकाब शकाब पाया हुआ है कि नहीं। इंस्पेक्शन टीम आई हुई है। ज़्यादा प्रोटोकॉल देते थे। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, रवि साहब आप ये बताएं कि चूँकि आप यहाँ पाकिस्तान में कम होते हैं कंपैरेटिवली, तो ऐसा कभी हुआ है कि बाहर आप होते हैं तो बाहर का माहौल भी और होता है, बड़े लिबरल होते हैं लोग, इंटरेक्शन भी होते हैं, अफेयर्स भी होते होंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रही आपका है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये कि कभी आपने ये छुपाया है कि मैं किसके साथ हूँ? देखिए, ईद उल अजहा के मौके पे इतने गैर शरई सवाल मत पूछें। अच्छा यस और नो कह दे, आपने कभी ये छुपाया है कि नहीं, मैं छुपाने का कायल ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ बबांगे दोहल खुलम खुला। की चोट पे करेंगे, हाँ करेंगे। बिल्कुल डगे की चोट पे होना ही चाहिए। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ईद के बाद कहूँगा। ईद के बाद कहूँगा, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, इस पे नेवर हैव आई एवर में एक सवाल आपके लिए और है, कभी मोटरसाइकिल चलाई है आपने? मैंने मोटरसाइकिल कभी नहीं चलाई। चलाई है बिल्कुल, लेकिन मैं टेरेबल उसके ऊपर एक दो बार गिर गया था, फिर दोबारा नहीं चलाई मैंने। हमने तो बहुत चलाई है भाई। अच्छा, वन हमने तो मोर फॉर कॉलेज यू। ज़माने में, हमारे कॉलेज के ज़माने में गाड़ियाँ कम होती थी, मोटर बाइक्स ही होती थी सारी। गाड़ियाँ तो बहुत थोड़े लोगों के पास जी, होती थी, तो हमने बिल्कुल। तो बहुत चलाई है। मतलब सर कितने हैंडसम लगते होंगे ना बाइक चलाते हुए। पता नहीं क्या लगते थे, लेकिन ये है कि मट्टी में चला चला के, उस ज़माने में हेलमेट तो होता नहीं था। बिल्कुल। कई दफ़ा जब घर आते थे, आंधी वांधी हुई हो, तो घर वाले पहचानते नहीं थे कौन है। अच्छा, सर आपने मुझे कुछ दिन पहले अपनी फोटो दिखाई थी, शदीद आतिश शदीद जवान था, लेकिन बड़ी अच्छी फोटो थी वो। अच्छा आप ये बताइए, वन मोर फॉर यू, कभी फेक आईडी बनाई है आपने? नहीं, Are you sure? 100%। 100% sure, मतलब सच में किया जो भी किया। अच्छा जी, सलमान खान साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं,
सफर तो आपने बहुत किया होगा। बहुत और सफर कौन सा अंग्रेजी वाला उर्दू वाला? और हर अंग्रेजी हर उर्दू वाला सफ़र अंग्रेजी वाला सफ़र होता है। ये भी हाँ, ये भी बात और अरबी का एक माहौल है कि सफ़र सक्रन लौ काना मीला, कि सफ़र जो है वो अजाब है चाहे 1 मील का ही हो। वाह। ये बड़ी अच्छा, चलिए सफर से गहरी आपसे बात पूछ है। लेते हैं कि आपने इस चीज़ को बताना है किया है कि नहीं किया। मैंने कभी गलत ट्रेन या बस नहीं पकड़ी। नो नहीं, बहुत पकड़ी, बहुत पकड़ी। बहुत पकड़ी। और खुसूसन ट्रेन्स अच्छा ट्रेन में होता था कोई जंक्शन पे जाके वो एकदम बदल जाता था ट्रैक, तो हम कहते थे यार हमने तो जाना है शेखुपुरे, ये इधर ये नारंग मंडी किधर से आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैंने भी की है। हाँ, इस तरह तो बहुत गलत जी। ट्रेनें, वो- गलत बसें, गलत डायरेक्शन। वो मुझे याद है, मतलब एक लतीफ़ा बड़ा अच्छा है, और वो ये है कि वो एक सरदार जी एक ट्रेन में बेचैनी से टहल रहे थे, अच्छा। इधर से उधर, उधर से इधर। सही। तो वो जो मुसाफिर हैं उन्होंने कहा कि सरदार जी की गल है, बड़े परेशान हो। उन्होंने कहा मैं कितने परेशान तो होएगा जब मैं चढ़ाना आया था। सही बात है। अच्छा, फिर इतने ट्रेन की बात हो रही है, सफर की बात हो रही है, जब आप गलत ट्रेन या बस पकड़ लेते हैं तो फिर आप गुम भी जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप गुम गए हो? मैं कभी गुमा नहीं। नहीं, वो सो गए थे तो सफ़र हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए, आगे कुछ 300-400 किलोमीटर का सफ़र हमने आगे कर लिया। इतनी गहरी नींद थी, को 3-4 रातों के जागे वहाँ से फिर दूसरी ट्रिप लाई के वापस आए तो अब जहाँ उतरना था फिर सोए हुए थे। फिर 200-150 मील आगे जाके पहुँच। और या अल्लाह क्या हो गया, कहते यार मैंने कहा एक बंदे की ड्यूटी लाई, अब तेरी मेहरबानी मुझे मेरे उस पर उतारना अपने मेरी मंजिल पे। अच्छा। सो भी जाऊँ झंझोड़ के नहीं। अच्छा, चलिए एक और बताएं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल के अलावा कभी कुछ चुराया आपने? पहले इसका जवाब दे हाँ, चुराया। अच्छा। दिल तो चुराए हैं। अच्छा, हाय, सोहा क्या चुराए याद करा हैं। दिया? दिल के अलावा चुराया भी नहीं है, चुराए हैं हाँ, ऐसे। दूसरा एक सोहा क्या याद करा दिया? आँख चुराई है। आँख चुराई। हाय हाय हाय। आँख चुराई है। लेकिन आपने ये पूछना था कि इनके दिल कितनी बार चोरी हुए हैं। हाँ, दिल असल चुराए सवाल ये हैं। था आपने। शायर का तो कई बार तो होता है। अभी भी हो जाता है। दरअसल आपने बिल्कुल सही सवाल किया, इसी का जवाब दिया। हाँ ना, वो कह रहे हो जाते हैं अभी भी। इसके ऊपर कभी कुछ लिखा? वैसे इसके ऊपर दिल चुराए जाने के ऊपर कभी कुछ लिखा? क्यों लिया था मेरा दिल, हाँ, दिल मुझे वापस कर दे, क्यों लिया था मेरा, अच्छा। क्यों लिया था मेरा दिल, दिल मुझे वापस कर दे, छोड़ ये रोज की किल किल मुझे वापस कर दे। और अच्छी मिस है कोई मिस कॉल न मैसेज कोई, बहुत अच्छा। अच्छी मिस है, अच्छी मिस है कोई मिस कॉल न मैसेज कोई, अपनी सिम ले ले मोबाइल मुझे वापस कर दे, अपनी सिम ले ले। और लैंडलाइन से किया करती थी क्यों गैर को फोन। अच्छा, ये भी आपको पता हाँ था? ना, ये भी आपको पता था? PTCL से PTCL से किया करती थी क्यों गैर को फोन, जो अदा मैंने किए बिल मुझे वापस कर दे, जो अदा मैंने किए। शेर देखिएगा आप महजूज होंगे कि कुलचे जैसे तेरे रुखसारों पे जो सुरमे से मैं बनाता रहा, वो तिल मुझे वापस कर दे, मैं बनाता रहा वो तिल। और सारी चीज़ें वापस हो सकती हैं, ये चीज़ आप मुझे बताइएगा कि वापस हो सकती है कि नहीं। कि लग गया टिल मेरा, अच्छा, दिस इज नॉट TILLT, दिस इज पंजाबी वाला। पंजाबी वाला टेल। लग गया टिल मेरा पर माँ तेरी राजी ना हुई, हाय, या हाय, दुख है। मना उसको तू, या टिल मुझे वापस कर दे, या मना उसको। और एक सनम मांगा था गीलानी ने, यार अब न दिया। ओनली वन सनम, एक सनम मांगा था गीलानी ने,
या रब ना दिया वो तहज्जुद के नवाफिल मुझे वापस कर दे वो वाह जी वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नवाफिल मुझे वापस अल्लाह से तो अल्लाह को मांगा हाँ, ये तो बड़ी गहरी बात है। मैं सनम मांगता रहा, बुत मांगता रहा। क्या खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, मजा आ बहुत अच्छा, गया। बहुत खूब जी, अच्छा, गिलानी गहरी बात मैंने वही सलमान साहब कहा। हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का सुफियाना। भरपूर हम फायदा उठाएंगे, कुछ और भी इनसे सुनेंगे। यकीनन आप बड़े महजूज हो रहे होंगे और घर में लुत्फ अंदोज भी हो रहे होंगे, नई नई तवाज़े हो रही होंगी अच्छी डिशेस से आपकी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। कुर्बानी का, ईसार का ये जज्बा लिए आज हम सब यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ईद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि आप सबको इकट्ठा करें ताकि ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे लोग हमें देख रहे हैं, वो भी ईद जान सके कि ये लोग ईद कैसे मनाते हैं। लेकिन हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। सब आपकी तरफ आती हूँ, आपने तो बता दिया कि वहाँ पर ईद कैसे होती है, यहाँ पर आप ईद कैसे मनाती है। लेकिन एक टिपिकल सा सवाल है जो कि हर ट्रांसमिशन में हर होस्ट, हर गेस्ट से ज़रूर पूछते हैं। ज़रूर। वो ये है कि देखिए, फ़र्क तो पता लगता है ना कि बचपन की ईदें जो होती थी वो ईदें होती थी, अभी भी ईदें हैं, लेकिन आजकल की ईदें ज़रा सोशल मीडिया टाइप ईदें हैं। बिल्कुल। ये एक मैसेज आता है व्हाट्सएप। आप इस चेंज को कैसा देखते हैं? मतलब फील नहीं होता कि हाँ, मैं समझता हूँ ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। आपको एक ही जो वो होता है इमेज, वो 50-50 लोग भेज रहे होते हैं, वो आगे आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो वो जो एक ज़ाती ताल्लुक होता था कि आप अपने दोस्तों से इन पर्सन मिलते थे, जाकर वो फ़ोन करते थे, या फिर कार्ड्स होते थे, पूरा कल्चर था, शेर व शायरी होती थी, लोग उसके ऊपर ईद कार्ड खुद बना के भेजते थे। बिल्कुल बकरे भी बिल्कुल। बनाते थे उसके बाद। बकरे बनते थे और वो कुर्बानी के इशार होते थे, बकरों की शान में कसीदे होते थे। वो सब कल्चर खत्म हो गया। याद है वैसे आपको बकरे? अभी वैसे वो एक शेर याद आ जी, रहा है, हाँ, मतलब ये आ वो गया। गिलानी साहब की नज़र में हमें सुना ही होगा इन्होंने, कहीं इन्हीं का ना हो ये भी नहीं पता। वो ये है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मटन साथियों। वाह वाह वाह। तो ये बहुत बड़ा फर्क आ गया। और जो जनरेशन, अब जो नई जनरेशन है उनको इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है। उनको पता ही नहीं ईद कार्ड क्या होता है। मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। वो कार्ड, खैर उनको किसी कार्ड का आइडिया नहीं, क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया है, वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ये और वो। तो वो एक, मैं समझता हूँ एक वो हो गया। और दूसरा जो मिलना मिलाना होता था बड़ा वसी तौर पर, फैमिलीज में तो अब भी होता है, लेकिन उससे बाहर भी होता था। आपके दोस्तों, हमसायों के हकूक़ हमसायगी, बड़े उस पर फोकस होता था। अब आ रहा है खाना, आ रहा है जा रहा है, अब वो भी टूट गया है। मैंने इस बार नोट किया है पिछले चंद सालों में कि पहले शब बरात होती थी या दीगर इस तरह के जो अहम हमारे त्यौहार होते हैं, उस पर हमसाए 8-10 घर जो हैं वो बड़ी जगानियत होती थी। अब तो लोग रहते हैं बड़े बड़े बंगलों में, उनको ये नहीं पता पीछे कौन है, आगे कौन है, बिल्कुल ला ताल्लुक। इस चीज को वो अच्छा भी समझते हैं कि हमें कोई कुछ पूछ नहीं रहा, नहीं। हमें कोई कुछ कह नहीं रहा, मतलब नहीं, देखिए वो आई नो वो सोचते हैं, लेकिन देखिए उसके बगैर कम्युनिटीज बनती नहीं है। आज पाकिस्तान में यही मसला है कि लोग अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के अपने अपने डब्बों में बंद होकर खुश हो जाते हैं। अच्छा तो तारिक साहब, आप बताएं इस हवाले से, इसी बात को आप कैसे सेकंड करेंगे? ये बात तो है, बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ईद जी, की, जी। लेकिन वो एक्साइटमेंट सोशल मीडिया की हद तक होती है कि बकरा गाय लेके ना बस उसकी फोटो लगा दे या अपने दोस्तों को भेज दे कि भी मेरे पास देखिए ये जानवर है। और ये जो कंपटीशन चल रहा है वो एक उनसीयत, मोहब्बत, आपको लगता है वो जी, वो नाकाम पहले वाला नहीं सिलसिला रहा। मैं रज़ा भाई से इत्तेफाक करता हूँ कि जहाँ पे ये डिजिटल वर्ल्ड ने हमें बहुत सारी आसानियाँ दे दी हैं, जैसे स्मार्टफोन की सूरत में कह लें, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट है ना, ये बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से हमारी सोशल वैल्यूज़ जो हैं, फैमिलीज़ वैल्यूज़ जो हैं, वो दिन ब दिन कम हो रही हैं। ये देखें, आम सी बात है, घरों में बैठे ईद पे भी आएंगे सारे रिश्तेदार, बच्चों को देखेंगे, हर कोई फ़ोन में बिजी है और कुछ बड़े भी फ़ोन में बिजी हैं। लाइन लगी हमारे होती पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, हम भी फोन पे लग जाते हैं। सो ये अल्टीमेटली चाहते या ना चाहते हुए अब आदत ऐसी पड़ गई हुई है इस चीज़ की कि लेकिन हम अपनी इकदार की जो है ना वो वैल्यूज़ को कम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब है कि आम रूटीन में भी यही जी। हो गया है कि माँ कहती है कि खाना खा लो, मैसेज करती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। नो मामा अभी भूख नहीं है। देखे ना, पहले कोई बीमार होता था गिलानी साहब मोहल्ले में ना, सारे इकट्ठे होके जाते थे, पूछते थे, वो एक उनसीयत होती थी आपस में, जो रिलेशनशिप है वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती
होती थी। जी, जी, अब एक मैसेज भेज दिया, पूछ लिया, वो वॉइस नोट भेज दिया, कैसे हो, ठीक है, पता चला से ठीक हो गई है। सो वो वाली चीज़ें नहीं रही। उससे मैं कहता हूँ कि माहौल के मुताबिक वो कहते हैं ना, एक बच्चा कह रहा था अपने दोस्त को, बता रहा था और कह रहा था कि आज घर में लाइट नहीं थी, कुछ देर बाद यूपीएस जवाब दे गया, इंटरनेट भी बंद हो गया। मैंने कहा चलो नीचे जाके बैठ जाता हूँ, तो घर वालों से बातें हुई, यार अच्छे लोग हैं वैसे वो भी। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप फैमिलीज के साथ बैठे हैं, जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको हमने लास्ट बना दिया जब कोई ऑप्शन ना बचे। तो ये सूरत हाल है। जिनके साथ हम बैठे होते हैं उनके साथ नहीं बैठे होते, जिनके साथ बैठे होते हैं उनके साथ नहीं बैठे होते। हर बंदा अपने किसी और के साथ बैठा होता है। जहाँ हम ये 6 लोग बैठे होते हैं लेकिन वो वहाँ प्रॉपरली बैठे नहीं होते। सूरत हाल उससे भी ज़रा खौफनाक हो गई है। जिस ज़माने में यानी वो आर्टिकल आते थे ना, एक आर्टिकल था बुनियादी तौर पे कल्चर के ऊपर, और वो ये था कि 2 चीज़ों ने कल्चर को टोटली तब्दील कर दिया। एक व्हील, पहिया, और दूसरा टेलीविज़न। पहिए के बारे में तो खैर है कि मतलब जो ख़ानदान के ख़ानदान इकट्ठे रहा करते थे, जब पहिया आ गया तो लोगों ने कहा कि सेकेंडरी रिलेशनशिप जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्त यार मतलब उनके, टेलीविज़न जो है उसने इस तरह से तब्दील किया है कि द होल फैमिली सिट्स इन वन रूम विदाउट शेयरिंग एनीथिंग। तो अब ये सोशल मीडिया ने तो उससे भी ज़रा खौफनाक सूरत हाल करवा दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस ईद उल अज़हा के हवाले से ही प्रोग्राम सही, लेकिन हम लोगों की तरफ से ये मैसेज है देखने वालों के लिए कि बावजूद इसके कि इस स्मार्टफोन से हम फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन खुदारा हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की बात करते हैं और जो हमारी फैमिली और सोशल वैल्यूज़ की बात करते हैं ना, उनको बढ़ाना चाहिए। ये भी हमारे इख्तियार में ही है, इसको करें या ना करें, ये फैसला हमारा ही है। सो हम करने का फैसला कर लेते हैं कि बैठे भी हों तो फिर भी जब इकट्ठे लोग हों तो फ़ोन को ना छेड़ें, एक दूसरे से बात करें। देखिए, मैं इसमें एक बात इजाफा करना चाहता हूँ, चूँकि लोग देख रहे होंगे ये नहीं की बात को बढ़ाते हुए, कि ये जो अब मैंने देखा, एक ट्रेंड देखा कि छोटे छोटे बच्चों को उनको भी फ़ोन दे देते हैं जी, वो उस पर लगे रहते हैं। यानी कि माँ बाप की जान छूट जाए, माँ की, बाप की, भाइयों की, कि वो लगे रहें। ये ना करें खुदा के वास्ते, ये एडिक्शन है, ये एक जहर की तरह है। बच्चों को जब 12-13 साल की उम्र में होश आ जाए, कुछ उनको शऊर आ जाए, फिर फ़ोन दें। उससे पहले उनकी जहन की साख्त ही हो जाएगी, ब्रेन ही उनका डेवलप ऐसे होगा। मतलब जाते जाते क्या पैगाम देंगे ईद के हवाले से? एक पैगाम तो आपने दे दिया, लेकिन वालिदैन के लिए पैगाम देना भी ज़रूरी है बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, जैसे एक पैगाम आप कह रही हैं ये सोहा हो गया, दूसरा पैगाम यही है कि मैं कहूँगा कि हम सब पाकिस्तानियों को बीइंग पाकिस्तानी, ये थोड़ा सा जो अपना सोशल कांटेक्ट है ना, ये फ़ोन से हट के भी मैं बात करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में लेना चाहिए। दुनिया में हमारी पहचान बड़ी नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे हो रही है कि हम लोग बड़े जज्बाती हैं, बड़े इश्ताल अंगेज़ हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एज ए नेशन ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ कहीं भी प्रेजेंटेबल बनाएं। कोई भी बात करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसे करूं कि अगले को वो अपील करे। मुखालफत करते रहना, दूसरे की बुराई करते रहना, मुझे लगता है कि इससे हमें थोड़ा बाहर आना चाहिए। सो ईद उल अज़हा के मौके पर मैं यही कहूँगा, जहाँ पर सबको हमने पूरे पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद दी है, उसके साथ साथ हम ये भी उनसे उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा ही पॉजिटिव पहलू से ही, लेकिन उसके ऊपर हम सोचें और काम करें ताकि हमारी पहचान दुनिया में बेहतर तरीके से हो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। आप सर क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ईद उल अज़हा का जो मकसद है, जो उसका माने है, उसको ज़रूर हमें याद रखना चाहिए, और वो माने कुर्बानी, सैक्रिफाइस करना। ये नहीं है कि आपने बकरा किया, जैसे हमारे यहाँ होता है कि आधा बकरा घर वाले ही रोस्ट करके खा लेते हैं। गरीब लोग इस वक्त पाकिस्तान में गोश्त अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो कीमतें हो रही हैं 20% महंगाई, 21% ऑफिशियल रेट, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को बांटें जो आपके पास गोश्त है और जो आप कुर्बानी कर रहे हैं, और जो आपको मिल रही है वो भी आगे तकसीम कीजिए, क्योंकि ये उनकी ईद है, उनको उनकी मदद कीजिए। और सिर्फ गोश्त तक ना महदूद रहिए, अपनी कीमती चीज़ें, अपनी दौलत, अपनी और चीज़ें, उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। असल मकसद ये है इस ईद का, जो पैगाम है, सिर्फ ये बकरे या गाय की या दुम्बे की कुर्बानी तक महदूद नहीं है। और आज ये 3 दिन है आपके पास, और उस 3 दिन में अपने मोहल्ले में, अपने आसपास, वही जो मैं कम्युनिटी की बात कर रहा था कि अपने घर से बाहर निकलकर, अपने 4 दीवारी से बाहर निकलकर, झुग्गियों में, कच्ची आबादियों में, बस्तियों में, जहाँ पे लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, वहाँ उनकी मदद करें। इस वक्त तो शदीद ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो माशी हालात हैं वो बड़े संगीन हैं। ईद का मौका, मैं ज़्यादा मनफी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बात बड़ी खूबसूरत है कि दरअसल असल सूरत जो है ईद कुर्बा की, वो कुर्बानी ही है। सलमान साहब में जाना चाहिए, और सलमान साहब को जाते जाते सुलाना जरूर चाहिए। मैं इन्हीं की बात को सेकंड भी करता हूँ, डीटो करता हूँ। जो
फरमाया। यहाँ एक बात मैं थोड़ी सी कहना चाहूँगा, ये जो एक ट्रेंड सा बन गया है कि बहुत महंगे महंगे और बहुत जाइंट किस्म के जानवर लाना, 25-25 लाख रुपए का, 20-20 लाख रुपए का, ये तो शो बात है। उससे बेहतर है कि आप 10 जानवर 2-2 लाख वाले ले आएं ताकि ज़्यादा मुस्तकीन और ज़्यादा लोगों को गोश्त मिले। बिल्कुल हमने वैसे ये देखे नहीं थे, बड़े आर्टिफिशियल से जानवर लगते हैं, हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप कुर्बानी का शौक भी पूरा कर लें, जो कुर्बानी का जज्बा है उसके तहत कुर्बानी भी कर लें, और बाकी अगर आपके पास बहुत पैसे हैं किसी गरीब की मदद कर दें। जैसे रज़ा ने कहा बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, उसमें अगर किसी को पैसे मिल जाएंगे तो उसका भला होगा। जी अपना सर्टन बजट है आपके पास कुर्बानी का, तो उसको कुर्बानी की जो है ना वो तादाद ज़्यादा फर्ज करें। पूरा कीजिए, फर्ज है ना जी, एक जानवर कर लिया, 2 कर लिए घर में खानदानों के हिसाब से। Actually, ये आप जो बता रहे हैं, ये टीवी पे दिखाते हैं ना, ये स्टेटस सिंबल है। हम फील कर रहे हैं कि ना रिया है जी, रिया तो स्वाब की गुनाह बन। दसो फिर कहते जी मैं 25 लाख ले आया। पाकिस्तान में ऑफ है कुर्बानी ज़्यादा, ना एक इसका फायदा नहीं मजहबी है। फरीजे से ज्यादा ना शौक ज्यादा शौक ये बात पहले है। एक मजहबी फरीजा नहीं है, बाहर हम देखते हैं वहाँ लोग जी कि रज़ा साहब ये भी कह रहे थे कि माशी सूरत हाल पाकिस्तान की ऐसी है कि बहुत सारे फैमिलीज और लोग ऐसे हैं जो सारा साल इस दिन का इंतजार करते हैं कि इस दिन में गोश्त खाएंगे, मटन हो, बीफ हो। तो खास तौर पर अपने राइट लेफ्ट देखिए, ऐसे 1001 लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं आपका। हम तो आम दिनों में भी खा सकते हैं, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं वैसे। सारे इंतजार कर सारे इंतजार कर अच्छा, घर में भी काफी इंतजार हो रहा है इन सबका जो हमारे साथ ऑन सेट मौजूद है। तो ये सारे गेस्ट जो आज हमें इन्होंने वक्त दिया, ईद वाले दिन सर आपका बेहद शुक्रिया। सर आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लेके आए। आपको तो खैर कॉल आ गई थी, जाए जरा घर आपको बुला रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। वापस आप जाए पाकिस्तान से तो जरूर मिस करेंगे, अब्दुल रऊफ साहब को तो बहुत मिस करेंगे। मैं इनको तो हमेशा ही करता हूँ जी। लेकिन हम इन्हें वहाँ से भी ले लेते हैं, हम इनको जान नहीं छोड़ते। आप तो मॉर्निंग शो में आते रहते हैं अक्सर। सर आपका बेहद शुक्रिया, बहुत ही जबरदस्त आपने बड़ा याद अच्छा, बड़ा मजा आया इन सेलिब्रिटी से मिलके, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सेलिब्रिटी तो आप है जनाब, माशाल्लाह। देखो ना आप भी celebrity हैं। बहुत हाँ, और हमारे हॉकी के बड़े जबरदस्त लीजेंड है, हीरो है हमारे जी। हीरो, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आज आके। आप सबका बेहद शुक्रिया। हमने आपके साथ अभी 1 घंटा और गुजारना है क्योंकि ये गेस्ट का पैनल तो बड़ा ज़बरदस्त था। मॉर्निंग शो को हमने जब ईद स्पेशल करने के लिए सोचा तो सोचा कि स्पेशल गेस्ट ही बुलाते हैं। तब आपसे लेंगे हम इजाज़त सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए गेस्ट पैनल के साथ, लेकिन आपने देखते रहना है हमारा ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर से मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको ईद कुर्बान बहुत मुबारक हो। आधा दिन आपका तो गुजर गया होगा, इसीलिए हमारा आधा प्रोग्राम गुजरा जब तो हमने पैनल किया है चेंज। अब इस सेगमेंट में, इस हिस्से में घंटे में हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन उनका तारुफ कराने से पहले एक छोटी सी चीज़ अब्दुल रऊफ साहब जो हम ऐड करना चाह रहे थे। पहले प्रोग्राम में आपने देखा कि इस पूरे सेट पे आपको ज़्यादा मर्द हजरात की तादाद नजर आई, तो मैं लड़ी अपनी टीम से और मैंने कहा कि नहीं, अब खवातीन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। और खवातीन भी हमारे पास वो हैं जो कि फील्ड में ऐसा अकेले नाम कमा चुकी हैं जिसके बारी बारी भी अगर उनकी क्रेडिट्स को, उनकी सक्सेस को आपसे शेयर करें तो हमेशा आपने उनको ऑन स्क्रीन काम करते हुए देखे। आज ऑफ स्क्रीन आपको बताएंगे कि वो घर में ईद कैसे मनाते हैं और ईद पे उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। राइट साइड से शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली, 2 तारुफ हैं। पहला तारुफ दूंगी कि हमारे सीनियर एंकर हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं सलमान भाई, उनकी मिसेज हैं, इन्हें कहते हैं हिना सलमान, प्लस डिज़ाइनर है, खूबसूरत से कपड़े जो उन्होंने आज माशाल्लाह पहने हुए, इससे ज़्यादा खूबसूरत कपड़े बनाती हैं और हमें देती हैं कि भी हम किस तरह ट्रांसमिशन में अगर आपने जोड़े शादी के पहनने हैं या कोई भी इवेंट है तो इनसे आपने करना है रब्ता। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच सोहा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक आपको ईद बहुत मुबारक हो। खूबसूरत तारुफ कराया आपने मेरा, तो हमेशा की तरह। और ईद आप लोगों के साथ ही गुजरती है, कितने सालों से रोज ज़रूरी सबको हिस्सा है आप हमारी हाँ, तो ट्रांसमिशन का। कितने सालों से तो इधर ही गुजर रही है ईद, और हम लोग कुर्बानी के बाद सीधा इधर ही आ जाते हैं। हाय, ये टाइम जो हमें देते हैं ना, ये बड़ा कीमती होता है अब्दुल रऊफ साहब, बहुत हाँ, कीमती है बहुत टाइम। मुश्किल से हाथ आती हैं, लेकिन यह है कि हम इनको तकरीबन हर ईद पे पकड़ लेते हैं। पकड़ बिल्कुल लेते ऐसा हैं, ही है। इसीलिए हाँ, अब ये मेरे साथ तो बहुत सी ईदें इन्होंने गुजारी हैं। सर अभी शेयर कर रही थी ना आने से पहले, आज जब आई थी तो भी कलेजी बना के आई हूँ, लेकिन घर जाके सलमान भाई की बहुत सारी फरमाइशें हैं तो वो भी खाना बनाना है, कोई पुलाव बनेगा और कोई बिरयानी बनेगी। लेकिन देखना ये है कि बच्चे जो है वो सिर्फ खाने पे फोकस रखते हैं। तो बच्चों का अगर हम जिक्र करें तो एक और गेस्ट जो वैसे तो बच्ची नज़र आती हैं लेकिन आवाज़ इनकी बड़ों की तरह है। आपको इस तारुफ से अंदाज़ा हो गया होगा, सईदा हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद है और ये मेरी फेवरेट है, ये मेरी और ये खुद की भी फेवरेट है। वो जो कहते हैं ना, मैं हूँ
मैं छोटी सी एक लड़की हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। इंशाल्लाह। तो पहले भी एक दफ़ा एक हमारे शो में आई थी, उन्होंने जिस तरह से गाया उफ, मतलब सर। कमाल कर दिया। मैं तो सर मैंने बहुत। पहले कहा कि मेरी you so फेवरेट है और मैं दीवानी हूँ जिस तरह से ये गाती हैं। मैडम की मैं बहुत शौकीन हूँ, उन्हें बहुत शौक से सुनती हूँ। लेकिन ये अगर मेहनत करेंगी इंशाल्लाह और अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे तो ये खूब नाम कमाएंगी। ये शो जो है ये रिकॉर्ड है और आपने इसको निकालना है। कैसी हैं आप हादिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आपको बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी बहुत ज़्यादा। मासूम छोटी सी है ना, ईदी लेकर आई होगी, ईदी लेकर आई हो, गोश्त खा के आई हो। मैं दोनों करके आई हूँ। दोनों करके आई मैं हो। गोश्त भी खा के आई हूँ, मैं ईदी तो अभी लूँगी, अच्छा अभी हमसे अभी नहीं है। ले लूँगी। आज हमने बहुत सारे ईदी गाने नहीं भी है। सुने हैं इनसे। अच्छा जी, हाँ बहुत सारे गाने सुनने हैं। मैंने तो शो से पहले फरमाइश कर दी, हादिया मुझे ये भी सुनना है, हादिया मुझे ये भी सुनना है। अच्छा, हादिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रही है। ISPR के बहुत ज़बरदस्त से प्रोजेक्ट हैं जिस पर आप इन्हें ऑन स्क्रीन जल्द अज जल्द देखेंगे। इस तरफ भी कोई गेस्ट बैठे हैं सर हमारे? इस तरफ चौधरी इरफान ज़हीर हैं हमारे Yes. दोस्त भाई, हमारे को एंकर हैं Public के उसके star हैं भाई। पब्लिक के स्टार हैं। स्पोर्ट्स का वाहिद प्रोग्राम जो है वो Yes. ये करते हैं 11 बजे का, और नित नई शख्सियात होती हैं इनके साथ, उनके साथ रौनक लगाई होती है इन्होंने। तो आपको बहुत खुश आमदेद। उम्मीद है ईद आपकी अच्छी गुजरी होगी, खूब एंजॉय कर रहे होंगे आप। आपका बहुत शुक्रिया, आप हर ईद पे इनवाइट करते हैं और ऑब्वियसली पब्लिक न्यूज़ और A+ का हिस्सा है हम। ईद मुबारक सबको देखने वालों को, और उम्मीद करते हैं कि सब इसी तरह सेलिब्रेट और एंजॉय कर रहे होंगे Yes, इसको। लेकिन देखिए सर, इनके तारुफ में आपने स्पोर्ट्स शो कर दिया, स्पोर्ट्स के बारे में बता दिया। अगली गेस्ट पे फिर हमने इनसे मुंसलिक ही बुला ली इनके साथ। बिल्कुल, बिठा के। अफशान नौरीन हैं, हॉकी प्लेयर हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम की प्लेयर हैं, और सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है कि वाहिद प्लेयर हैं पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में प्रोफेशनल हॉकी खेल के आए हैं। Recently। तो बड़ी मुबारक आपको, मतलब इस एज़ाज़ के लिए जो आपने पाकिस्तान के लिए हासिल किया है कि बाहर भी खेलती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। ईद पे क्या करती हैं? थैंक यू सो मच। पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और खैर सब मुबारक, देखने वालों को खैर भी ईद मुबारक। मुबारक। और जहाँ तक ईद की बात है, और ईद तो हमारी भी ऐसी होती है जैसे सबकी होती है, बहुत सारा हल्ला गुल्ला, मिलना मिलाना और दावतें। तो हमेशा खाना की तरह- पकाना होता है? नहीं, वो बीच में नहीं अच्छा, आता। ये इसलिए नहीं बोला था, खाना पकाना नहीं बोला, बस खाना शाना बोला है। अच्छा, खवातीन ज़्यादा मौजूद है आज के सेट पे, बस 2 ही लोग हैं जो खाने वालों में से है। लेकिन ये ईद जो है नॉर्मली नहीं, कहा ये कैसे जाता है। तुमने तस्वुर कर लिया कि खवातीन खाती नहीं हो? नहीं सर, बनाती ज़्यादा है ना आप मुझे बताएं, आपको बनाती। खाना बनाना आता है? मुझे तो बिल्कुल आता है, चैंपियन मैं तो नहीं पहले है भी बताइए। बिल्कुल सब खाने वाह आते बे हैं। वाह। हाँ, मैं तो सब बना लेता हूँ, अच्छा इरफान, इसके बाद फिर और हम मैं चलेंगे। सबसे अच्छा उल्लू ठीक बनाता है, हूँ। इसके बाद सर की तरफ इसके दावत। बाद फिर सही तरफ दावत है हमारी। हाँ। लेकिन चले हिना हमारे साथ है। हिना, आप ये बताएं कि खाना आप बनाती हैं, सलमान भाई ने कभी खाना बना के खिलाया आपको, या खुद ही बनाती है, खुद ही फरमाइशें होती है फुल टू? नहीं पता है क्या, वो भी हम लोग तो दोनों से हमेशा से वर्किंग रहे हैं, और ये रहा है कि he always helped me in the kitchen. It's not Okay. about कि he's the type कि he will gonna sit up और मैं बेगम आज ये आज बना के लाओ, अच्छा। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये है कि with the passage of time आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बनाना सीखी, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड। मैं जैसे आपको मैं देखती हूँ स्पोर्ट्स का, तो आई वॉज अ स्पोर्ट्स एंकर हाँ, जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो अपने आगाज़ अपने और करियर हमेशा का से ही किया स्पोर्टी था। लुक में रहना, हमेशा से पता ही नहीं होता था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी और फिर आपको किचन, और ऑब्वियसली जब आपकी शादी होती है तो किचन इज द वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes, समहाउ। it is affiliated ये women. कहो ना क्या, यू आर वर्किंग, यू वोंट गो टू द किचन, no, दैट्स नॉट अ working. मैटर ऑफ कंसर्न। यू नीड टू गो, आपको खाना आना चाहिए, और ये वही आप कहते हैं ना, यू आर द किंग ऑफ द हाउस इज द किचन। आफ्टर द मैरिज पर्टिकुलरली वो तो फिर आपके ऊपर ऑनर सारा आ जाएगा। इवन कि मैं तो आई यूज्ड टू, मेरे तो ट्रांसमिशंस और शोज जब होते थे स्पोर्ट्स के, टूर्नामेंट्स में हम लोग जा, तो मैं जब रात को आती थी तो मेरे सारे घर वाले सो रहे होते थे, तो किचन में खुद ही एक्टिविटी करनी, खा के सो जाना कि सुबह फिर 1:30 बजे 2 बजे दफ्तर निकलना है। लेकिन मुझे लगता है ये रूटीन अब नहीं है। जितनी आपने डाइट कर ली है ना, हमें जब भी मेकअप रूम में मुलाकात होती है, मिसिना बता रही होती है कीटो डाइट की अफादियत की है, Yeah. ना ये डाइट, लो कार्ब डाइट कर लो, ये डाइट कर लो, वो डाइट कर आपको लो। पता है ना सोहा डॉक्टर साहब, मैं तो कश्मीरी हूँ, मैं खाना बनाती ओए होए। भी हूँ और खाना खिलाती भी हूँ। और खाने में ये कि मैं बहुत ट्रेडिशनल खाना बनाती हूँ, लोग मेरी शक्ल से और मेरे कपड़ों से नहीं देख सकते कि मैं, आपको ये भी सारा कुछ आता है, बट आना चाहिए। जी। आई वुड से दैट इट्स एन आर्ट, It's an art, and- affiliate to women. या इट्स इन वुमेन्स आर्ट। इफ समवन, मुझे होता है ना कि मुझे बड़ा वो अजीब लगता है, लड़की थी, ओह माय गॉड यू गो टू द खाना बनाना किचन। नहीं नहीं, हमारे हम तो खाना नहीं कल्चर का भी तो बनाते, पार्ट है ऐसा ना जी। कुछ नहीं है। हमारे कल्चर की नेसेसिटी भी है। हमारा हाँ। कल्चर है, हमारी एक खूबसूरती खूबसूरती है, है, और बिल्कुल। औरत का हुस्न है, हुस्न और है, उसको बिल्कुल आना ऐसे ही। चाहिए, और वर्किंग वुमेन को खास तौर पर आना चाहिए, करे ना करे अपनी बात है। मैं तो कहता हूँ मर्द को भी आना चाहिए।
सर ये ना करें, बाहर ये ना करें आप। नहीं मतलब आना चाहिए, खासतौर पर वो लोग जो मैं आपको बताऊं कि हम लोग बाहर रहे हैं ना, जो बैचलर्स हैं, काफी जो अरसा बाहर रहते हैं, उनको आता है। बाहर जब रहे और बैचलर लाइफ गुजारी, स्टूडेंट लाइफ गुजारी पढ़ने के दौरान में, तो वहाँ तो सब काम खुद करने पड़ते हैं, तो आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारे पाकिस्तानी मर्दों को कुछ अरसे के लिए बाहर ज़रूर भेजना चाहिए ताकि ट्रेनिंग उनकी, हाँ, इनकी ट्रेनिंग भी हो जाए। सर फिर अल्लाह राइट साइड पे जरा पूछ ले, फिर क्या खाना बनाना आता है इनको? या हानिया से नहीं पूछना, नहीं हादिया से पूछते, वो तो खाने वालों में से है, उसका तो डर है कि वो खाने वाला है। अभी बेचारी तो वो उसकी उम्र नहीं है ना पकाने वाली, मतलब। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल मैं में नहीं खाना नहीं बनाती, सही बात है, मैं खाती हूँ। अच्छा जी, लेकिन खाने मम्मा में क्या क्या पसंद है खाने में? ईद पर, हाँ, बड़ी ईद पे मुझे कढ़ाई पसंद है और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन मैं मम्मा के किचन में जाके हेल्प करती हूँ, ये नहीं कि मम्मा सिर्फ करती रहती हैं। अच्छा, तो हेल्प में क्या सैलेड बनता है? हाँ, सैलेड भी मैं काटती हूँ, उसके अलावा मैं प्लेट्स वगैरह के मेहमानों नहीं आना होता है वो रखती हूँ फिर जाके। अच्छा देखिए, ये जो छोटी सी बच्ची है, लेकिन जो हिना ने बात की वो बिल्कुल 110% बल्कि 500% बिल्कुल सही है कि ख़वातीन खूबसूरत लगती हैं किचन का काम करते हुए, प्यारी लगती है, और हम एफिलिएट करते हैं किचन को, खानादारी को, कि ख़वातीन को ये काम आना चाहिए। तो ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है जो आजकल ज़्यादातर ख़वातीन कहती हैं हमें तो खाना बनाना नहीं आता, और प्राउडली कह रही होती हैं। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, तो आपने कहा ना मर्दों को भी आना चाहिए, और आप बताएं जरा, खाना बनाना आता है या अब्दुल रऊफ साहब की इस बात के बाद बनाना सीख लेंगे आप? मुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मुझे एक चीज़ आती है, शेक बनाना, वो चीज़ें मिक्स करके वो खुद पीना होता है। उसके अलावा मुझे चाय बनानी भी नहीं आती। नेवर ट्राइड एनीथिंग। यार चाय तो आसान तरीन चीज़ है, चाय नहीं में क्या है, ना, मतलब आपने पानी उबाल के रखा है, टी बैग डाला है बीच में, यूं करके किया है, और मतलब वो तो आसान है। ये सही रेसिपी बताइए आपने। चाय भी बनानी नहीं आती सर? वो भी नहीं आती। अंडा भी उबालना नहीं आता? एक दफ़ा वो बड़े मज़े की बात है, मैंने ट्राई की, मैंने कहा बॉयल करता हूँ, बॉयल किया तो वो ना मुझे लगा फट गया काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मैंने ट्राई किया तो वो बिल्कुल ही ना स्क्वीज़ होकर इतना सा हो गया अंदर। जब मैंने खोला, मैंने फिर दोबारा ट्राई की, मैंने कहा अब मैं करता हूँ, मैं थोड़ा सा जब बॉयल हो रहा है पानी तो मैं उसको निकाल लूँगा। फिर मैंने किया तो वो सारा मेरे ऊपर गिर गया, वो पूरा बॉयल नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये भाई मेरा काम नहीं है, इसको छोड़ दे। अफशा से पूछ लेते हैं। हाँ। मैंने पहला सवाल वैसे अफशा की ज़िंदगी तो बहुत मसरूफ़ होती होगी ना, ज़्यादातर हॉकी, कैंप्स, ट्रैवलिंग, तो उसमें टाइम कम ही मिलता होगा मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों का। नहीं, बिल्कुल टाइम मिलता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे लीग खेल के आई हूँ तो वहाँ पे सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। इवन इतना ज़्यादा खेलने के बाद आप थके हुए होते हो, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है। आप बना के जाओ, मैं ज़्यादातर यही करती थी कि मैं बना के चले जाऊँ, क्योंकि वापस आके बिल्कुल दिल नहीं होता था बनाने का। तो मुझे भी आती सारी चीज़ें हैं बनानी, लेकिन घर में थोड़ा ये होता है, छोटी हूँ तो थोड़े नखरे कर लेती हूँ कि अम्मा बना दें या सिस्टर बना दें। तो वो यही होता है, क्योंकि मेरी रूटीन में ट्रेनिंग भी होती है, मैंने जिम भी करनी होती है, ग्राउंड भी जाना होता है, तो वो बड़ा उसके बाद ना मुश्किल हो जाता है। और जो आपको पता है मौसम है, उसमें तो आजकल तो बहुत मुश्किल हुआ हुआ है किचन में करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग ऑलरेडी हो जाती है ग्राउंड में और जिम में, और उसके बाद अगर आप किचन में चले जाओ तो वैसे डिहाइड्रेट हो जाते हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर बहुत है। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। सबसे ईद के ऊपर ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है गोश्त की कटाई। वो मेरा ये होता था कि अब माई हस्बैंड इज़ वेरी मच, ही इज़ नॉट लिटरेट इन टू दिस मैटर, बिकॉज वो कोई सा भी बंदा पकड़ के जानवर तो ज़िबा करना आसान है, बट जानवर को ज़िबा करके गोश्त भी तो बने ना। वो इतने इतने बड़े बड़े बोटे बना रहे हैं बैठ के। अच्छा, मैंने हमेशा से देखा अपनी दादी को, दादा को, लाइक अपनी नानाबू को, वो बैठे होते थे और वो कहते थे चांपे अलग करो, ये अलग करो, ये चीज़ अलग करो, रान अलग करो। इट्स नॉट कि सारा कुछ फ्रीजर में जाना, ये नहीं, वो अलग अलग करके मिक्स होता था हमारे यहाँ। अच्छा, ठीक है, तो वो फिर होता था, वो पिछली बार आया उसने पता नहीं क्या किया ना, वो चांपे नजर आ रही कट, ना वो रान आ गई, रान को पता नहीं क्या उसने बना के लेग पीस बना लिया। नहीं, कसाई ने मर्दों को ये सेंस नहीं होती। नहीं, उसकी रीजन ये है ना कि आजकल प्रोफेशनल नहीं है सारे कसाई, नहीं, वो सिर्फ टाइमली बन जाते हैं, कसाई टाइमली है सर, ये मौसमी कसाई है। और आपको पता है इस वक्त वेबसाइट पे क्या आ रहा है, kasai.com, आप कसाई बुक कराएं अपना। अब कसाई तो वही पुराने जो कसाई ऑनलाइन नहीं है, कसाई ऑनलाइन, वही चीज हो जाएगी ऑनलाइन कसाई कि अब तो ये भी कि गोश्त भी आप अपना से पे करो और गोश्त घर आ जाएगा। बट वो जो ट्रेडिशन है ना आपकी, वो बरकरार रहनी चाहिए, बिकॉज आपकी नस्लें हैं। यू नीड टू टीच योर जनरेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक फेस्टिवल है, एक फेस्टिविटी है, और ये कहते हैं सुन्नत रसूल, सुन्नत इब्राहिमी इसको कहते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, पहले दिन की ख्वारी से तंग आके बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप पहले दिन कुर्बानी ना करें, दूसरे दिन करें। दूसरे दिन आपको कसाई इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अच्छे जो कसाई हैं। पहले दिन रश होता है, हर कोई भाग रहा होता है उनके पीछे, तो वो ख्वारी होती है। ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा नामो नमूद ना हो, तो आप वो जो
25-25 लाख वाला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आज इसको, पहले भी हमने कई बार किया है। और वो ये है कि आप इस तरह से शो ऑफ ना करें, आप कम पैसे के साथ कर लें और बाकी जो पैसा है उसके साथ किसी की मदद कर दें। देखिए सुन्नत पूरी करेंगे, ऑब्लिगेशन पूरी नहीं होगी ना आपकी जी। हाँ। आप जब तक सुन्नत को पूरा नहीं कर रहे, आप उसको करके फिर आप कर ले। वो बड़े 20 लाख के जानवर के पीछे जा रहे हैं, सबसे बड़ा हमारा होना चाहिए। ये ऐसे होता है कि आप अब ऑन स्क्रीन देखें तो आप बहुत सारे पैकेजेस देखते हैं, न्यूज़ में इतना हाईलाइट किया जाता है 25 लाख का, 20 लाख का। तो ये सब जो आप शो ऑफ करते हैं सुन्नत इब्राहिमी है, इसको पूरा करना हम पे फ़र्ज़ है। तो इस चीज़ को आपने कीप इन माइंड रखना है कि आप जिस सवाब के लिए काम कर रहे हैं वो कहीं गुनाह में या तकब्बुर में या दिखाने में या शो ऑफ में ना बदल जाए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हादिया सुनेंगे अच्छा सा गाना। आपने देखते रहना है गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से जनाब ईद मुबारक। ये सिलसिला तो अब सारा दिन चलता रहेगा, लेकिन आपकी ईद हो और नमकीन ईद हो तो मौसीकी का तड़का हम कैसे ना लगाएं। हम फ़ायदा उठाते हैं, हादिया हमारे साथ है। बोलिए कि एहतियात आप इतनी ज़्यादा करती हैं, देखिए रियाजत तो बहुत न्यूज़ एंकर्स भी करते हैं, है ना। सलमान भी नहीं खाते घी हाँ, और काफी सारी जिंदगी नहीं अभी खाया। छोटी सी उम्र में इतनी एहतियात करना मतलब वो भी बड़ी मुश्किल सी बात है। पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं आती है, तुमने अपनी आवाज़ ख़राब कर दी है। ऐसा तो फिर है। खाने में यूज़ क्या करते हैं जब घी नहीं यूज़ करते? किस तरह बनाते हैं? खाने में आप ऑयल यूज करते हो, ऑलिव ऑयल यूज अच्छा, करते olive हो, oil के कनोला साथ ऑयल जो होता है, ठीक है। कनोला वाला ऑलिव। उससे नहीं मसला होता, घी से होता है। घी से हाँ, घी तो अब वैसे भी कम होता जा रहा है। एक आवाज का एक है ना, तो टेम्पो वो फिर वो जो अंदर जो हस्क आती है वो उस घी से आती है। अब तो वैसे भी हार्ट डिजीज की वजह से लोग थोड़ा अवॉइड भी करते हैं। मुझे ये पता है क्योंकि इट्स बीन 10 years टू माय मैरिज, ही हैज नेवर एट दिस घी। अच्छा, ठीक। नेवर। ये बड़ी अच्छी बात है, एहतियात बड़ी ज़रूरी और होती है। सुबह निहार मुँह शहद के अंदर पानी, मैंने 10 साल हो गए, ऐसा एक दिन भी नहीं ना हुआ। अच्छा। लेकिन इसलिए इतने स्मार्ट भी तो है ना वो। ऑन स्क्रीन आप ध्यान है। अच्छा, वैसे हम लोग तो कमर से वैसी कोई एहतियात नहीं करते। ये वाकई थोड़ा सा जरा ज्यादा हो गया। वो मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ ज़्यादा है। ठीक है। मैं भी नहीं करती। अच्छा, वैसे ब्रेक में डिस्कस हो रहा था ये ना, अपने मतलब तारीफें हो रही थी अपने हस्बैंड की कि वो क्या क्या करते हैं घर में, क्या क्या रूटीन है उनकी। हाँ, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है। अब ISPR के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि हादिया कर रही हैं। फ्यूचर माशाल्लाह हादिया का इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होगा, तो उसके लिए आपको प्रिकॉशंस तो करनी पड़ेंगी। मैं फ़ैन हूँ, वैसे तो आपने इसको बहुत सुना होगा, हर जगह सुना होगा। नेस्कैफे की बात की जाए, आपने कोक के साथ भी काम किया, लेकिन ये मैडम को जो गा देती है ना सर, मैं दीवानी हूँ। मैं ख्याल में इतना जो कर रही हो तो थोड़ा सा जरा हो मैडम जाए, को सुन मैडम की कोई चीज़ हो जाए, फिर हम चलते हैं जरा अफशां से भी बात करते हैं, थोड़ी सी मैं गप लड़ाते आपको हैं। मैडम नूरजहां का सुनाऊंगी, मेरे दिल दे शीशे में सजे। हाय हाय ज़रूर। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदिए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। तेनू महरम दिल दा दिल दा दिल दा दिल दा तेनू महरम दिल दा जान लिया, दिलदारा मेरे हाल दिया, हुण तेरे हथ तकदीर मेरी, मेरे दिल दे। क्या बात है, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हादिया। सही बात है, किसी हाँ, म्यूजिक नई की, जरूरत किसी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, अफशां आपने तो सुना होगा बहुत बाहर भी लोगों को मतलब बाहर के सिंगर्स को भी, तो कितनी क्वालिटी अच्छी लग रही है मतलब इसकी। नहीं, मुझे सबसे पहले तो इतनी खुशी हो रही है देख के कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली ये चीज़ होती है कि लड़कियों को जो उनमें टैलेंट होता है, स्पेशली पेरेंट्स जो हैं उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। और बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरह से साथ साथ पढ़ भी रही हैं, साथ साथ गा भी रही हैं, और
इतनी कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, और इतना अच्छा लग रहा है देख के जिस तरह से वो गा रही हैं, और जितना वो जुनून से और मगन होके मैं उनको देख रही थी, वो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। लेकिन ईद पे हादिया को बुलाना और हादिया की मौसीकी के बगैर तुम्हारा शो कंप्लीट नहीं हो सकता था, इसलिए हादिया ने हमें टाइम दिया। हादिया थैंक यू सो मच। लेकिन ज़्यादा हैरान तो फन आप भी बहुत हो रहे थे, बड़े शौक से सुन भी रहे थे और माशाल्लाह, हैरान मैं भी आपको सबसे ज़्यादा बहुत हो मुझे उसके छोटे से साइज के बाद ऐसी आवाज़ निकालना लोग बस यही कहते हैं मुझे, आपने के बोलने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उन्हीं की आवाज़ है। अच्छा वैसे आप आंखें बंद कर लेना, वो ठीक कह रही है, आप नहीं इमेजिन कर सकते कि ये बच्ची से अभी आवाज़ बातें निकल कर रही रही है है। ना तो लग नहीं रहा ये उन्हीं की आवाज़ है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि इसकी बात करने से नहीं लगता कि इसकी वोकल इतनी अच्छी है, मतलब बात बड़ी लाइटर और नहीं, धीमी बहुत तरीके से मतलब कर रही ये है। ना कि वो कहते हैं आप कितना रियाज करते हो? एक्चुअली मैं दिन में 2-3 घंटे रियाज करती हूँ, वो डेली और मैं कभी भी नहीं छोड़ती। अगर मैं रात के 2 बजे भी आऊँगी, किसी भी फंक्शन से घर आऊँगी, लेकिन मैंने करना ज़रूर है, बेशक रात के 2 बजे। साथ कौन है? सर ज़ियाउल हक, सर बट मैं गॉड गिफ्टेड भी हूँ। नहीं, जो कहते हैं कि घड़े में रियाज करते हुए ऐसे ही करते हैं कि नहीं? घड़े में रियाज? हाँ, घड़े में करें तो ज़्यादा अच्छी आवाज़ होती है, बात सही है? मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं हारमोनियम पे करती हूँ। नहीं, मैंने सुना था कि मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एको के लिए नहीं, कहते जिसकी डॉक्टर साहब, ये सुना था मैंने कि जिनकी वॉइस जो टोन लो है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए टूल यूज़ किया जाता है। इनकी तो वैसे ही मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है। पिची बढ़िया है। यार जबरदस्त जी। बात हादिया पे शुरू होगी, लेकिन हमारा ईद शो है भाई, हमने ईद की फेस्टिविटी की बात करनी है, ईद की सेलिब्रेशन की बात करनी है। लेकिन जहाँ हादिया हो वहाँ पे महफिल और मेला तो वो लूट ही लेती है। तो लेकिन हादिया ये बताएं कि ईद त्यौहार पे घर की जो गैदरिंग होती है ईद पे ख़ास तौर पे, ये फरमाइश तो हर जगह होती होगी, हादिया कुछ सुना दो। जैसे फरमाइश होती है कि भाई आप बताएं कोई अच्छा सा मौसीकी का कुछ सुना दे, कोई गाना सुना दे, कोई गीत सुना दे। लेकिन हम बढ़ते हैं अफशा की तरफ। अफशा आप बताएं फरमाइशें घर में जो होती हैं, आप ज़्यादा क्या होती होंगी ईद पे? ईदी दे दें या फिर नहीं, ईदी इनसे लेने तो वालों में से फरमाइशें हैं? होती होंगी, ये बाहर चूँकि बहुत जाती हैं कि वापसी पे ये लेके आना है, वापसी पे ये लेके आना है, मेरे लिए फ़लाँ तोहफा चाहिए। इनसे हाँ, फरमाइशें ये उस तरह लंबी की लिस्ट बहुत ज़्यादा होती होती नहीं हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरी फरमाइशें ही होती हैं, क्योंकि मेरे भाई भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, एहसान आदिल, तो बड़ी लाडली हूँ मैं भाई की पेरेंट्स के बाद। तो मेरी फरमाइशें उनसे होती हैं, मेरे लिए ये भी लेके आना, मेरे लिए ये शूज़ लेके आना, मतलब हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें जो है ना, मेरी सारी उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने लेके आनी है। अच्छा। और यूं ही ईद पे होता है, ईद पे ईद कोई सी भी हो, ईद उल फितर हो, ईद उल ज़ुहा हो, लेकिन मैंने ईदी लेनी है। मेरी ईदी, वो कहते हैं ना कि इस बार अम्मी मुझे कह रही थी ये तो कुर्बानी की ईद होती है, तो इस पे तो मुझे ये ईदी वाली नहीं होती। मैंने इस बार क्यों लेनी है? मैं वही कह रही थी, मैंने चीजें लेनी है, मैंने कहा मेरे लिए ना अलहदा कुर्बानी का जानवर ला दे। ये कुर्बानी की जानवर के पैसे दे दे मुझे, कुछ तो करें। अच्छा हिना, आप भी ईदी लेती हैं या फिर बस कुर्बानी में गुजारा? मैं राने देती हूँ लोगों को पैक कर करके ईदी के तौर पे। पता है कि मैं आपको बताती हूँ, जब कॉन्सेप्ट जो बेसिकली है कि हम पहले होता था ना कि अम्मियों के घर से आनी, बेटियों को राने आनी है, यू नो, देन आई सैड एंड आई सेड नहीं अम्मी आप ना कट कर दें, काट के सारा गोश्त मिक्स करके फिर दिया करें, क्योंकि ये गलत है, यू नो। सबसे बेहतरीन हिस्सा अपने लिए नहीं रखना चाहिए। कहते यही है कि हर चीज़ को इक्वालिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और वो फिर उसके बाद आई जस्ट चेंज माई माइंड, आई नो अम्मी अब मुझे रानी चाहिए, मुझे जो मजबूती का रानी चाहिए। अम्मी स्पेशली पूछती तुम्हें क्या चाहिए, सुबह सुबह जो चाहिए, कीमे का पीस चाहिए, क्या चाहिए? तो ये अच्छा, मैंने कहा नहीं अम्मी मुझे बस वॉट एवर इट इज़, आप इसको सवरा करें फिर मुझे दे दें। ये कॉन्सेप्ट हमने बस बाद में सीखा। पहले तो होता था ना कि वो पैक हो रही हैं अच्छी हमारे पास अच्छी चीज़ें, वो ये निहारी का गोश्त अलग कर दो, ये रान पुलाव का गोश्त अलग कर दो, ये मछली अलग कर दो, ये बोंग अलग कर दो। यूँ होता था पहले, पूरा जानवर अपने फ्रीजर में डाल लेते थे। अच्छा वैसे ना इन सारे नामों से ना एक बात का अंदाजा हो गया है, हिना को सब पता है, एक पार्ट को जो क्या कहते हैं हिना को सब पता है। हाँ, मतलब खास तौर पे उसमें बॉन्ग का है ना, तो मैं उस वक्त बड़ा परेशान हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा लाइव बॉन्ग। वैसे इनकी बात ठीक है, मेरी भी ये कोशिश होती है, लास्ट 2 ईयर से मैं गोश्त नहीं रखता घर में, टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, पहले हमें भी होता था इसको ये हिस्सा देना है, तो अब मैं 0% जो कुर्बानी का गोश्त अपने पास नहीं रखते, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि वो आप अल्लाह ने अगर तौफीक दिए, चले आप तो ले सकते हैं, उनको देना चाहिए जो और ये प्रैक्टिस आप सबको भी, जो स्क्रीन के उस तरफ लोग हमें देख रहे हैं भी, आपको भी प्रैक्टिस अपने घर में करनी चाहिए। ईद की फेस्टिविटी है, ईद की बातें शायद हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक सेगमेंट गेमिंग का भी है, जिसमें हम पे पता रहेगा कि इनका जो एंटरटेनमेंट साइड है वो किस तरह का है। तो उसको हम शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है। आप ईद मनाएं, लेकिन देखते रहिए हमारा ये शो जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल। जी वेलकम टू शो आफ्टर द ब्रेक। जिस गेम के बारे में हम बात कर रहे थे वो गेम अब शुरू करते हैं। हिना ने पकड़ लिए हैं हेडफोन्स और ये लगा भी लिए हैं और
अफशा जो है ये जाके पूछने लगी हैं कि क्या चीज़ है जिसको इन्होंने बूझना है। Guess करना जी है। अफशा। सर ये हमारी जो है ना क्रॉस टीम है, हम अपने देखने वालों को बता दें, क्रॉस टीम है, ऐसे क्रॉस होगा। यहाँ से होंगी अफशा, गेस करेंगे मिस हिना, यहाँ से होंगी सईदा हादिया हाशमी और यहाँ से होंगे खान साहब, तो ये करेंगे। अच्छा जी अफशा, ओवर टू यू। अच्छा सा डायलॉग, ऊंची भी बोल सबसे सकते पहले तो मैं अपना फेवरेट बोलूंगी। हैं। अच्छा जी, इनमें एक मेरा फेवरेट है, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। इशारे भी कर सकते मैं? हैं, ओके। हाँ हाँ, इशारे भी करें, इशारे भी करें। इनको मैं हूँ, मैं इनको मैं हूँ। थोड़ी सी एक्टिंग हो जाए जरा, अच्छा, चाहिए, उसके अच्छा, बगैर मेरी नहीं बात सुनिए, होगा। अफशा चेंज नहीं कर सकते, इस क्यू कार्ड को रखें नीचे और इशारे करके बताएं क्या क्या कहें। खान साहब बन जाए, बताए। नहीं बन सकता कोई खान साहब। मैं इनको रुलाऊंगा, नहीं इसको एक्ट कर देना, रुलाने को एक्ट कर देना। मैं एक्टर नहीं इनको रुलाऊंगा। गा अच्छा अब्दुल रऊफ साहब और हिना साहब, हिना की बन गई है मैं ये ना? रोने लगी हूँ। नहीं, मैं इनको सर मैं कहती हूँ रुलाऊंगा। कैमरा जरा फोकस करें अब्दुल रऊफ साहब पे। अब्दुल रऊफ साहब एक दफा आपने और मैं जेस्चर देने हैं और मिस हिना इनको- आपने करना है। मैं तुम्हें मारूंगी। ये है। अच्छा मेरी बात सुने, मिस हिना ने गेस करना है, आप तीनों हाँ, ने ये बताना शुरू हो ऐसे ही गए। है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ऐसे हम नहीं कोशिश होता। वो खामोश हो गई है सब ना ट्राई तो। कर रहे हैं ना कि अच्छा, भाई एक काम कर ले करते हैं। गेस। अच्छा इसको उतारें जरा। ये कोई डायलॉग है? अच्छा मैं एक बात हाँ डायलॉग है, डायलॉग अच्छा है। टीम थोड़ी सी चेंज करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब आपने जेस्चर देने हैं, मिस हिना आपने गेस करना है, ठीक है जी? हाँ। अब्दुल रऊफ साहब को आपने देखना है। चलिए जी पहले हेडफोन। चलिए अब्दुल रऊफ साहब यही आपने कहना है जो अफशा ने किया। चलो। चलिए जी 1 2 3 क्यू। मैं इनको रुलाऊंगा। अब्दुल रऊफ साहब ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मिस हिना गेस करें। अच्छा मैं हाँ लोग हाँ हाँ मैं इनको लोग लोग इनको रुलाऊंगा। मैं लोग रोना। हाँ हाँ लेकिन इसका काफी डायलॉग है, करीब है। डायलॉग इट्स अ डायलॉग। भैया तो सारे शुरू हो गए। मैं कहती हूँ पूरा सेट शुरू हो गया, सारे गेस्ट शुरू हो गए। मिस हिना अच्छा हम उनको जो थोड़ा म्यूजिक आइडिया, मेरा ना लगा हुआ है ना। उतारे इसको उतारे। हम उनको आइडिया तो दे सकते अच्छा हैं जी ना? हम बता देते हैं जी, इतना फेमस एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का डायलॉग है, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। मैं तो इनका गुलाम हूँ, ये उसका ज्यादा फेमस है। मैं कोई गुलाम हूँ? मैं उनको रुलाऊंगा नहीं कि मैं कोई गुलाम हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। चलिए जी अब ये हादिया को पास करें जरा। अब हादिया आपने हेडफोन पहन हम लिए तो थे डांस पार्टी चल और रही थी। अब आपकी एक्टिंग स्किल का टेस्ट है जी। इरफान की कितने आदमी थे? हमें कितने आदमी थे? एक और बार। कितने आदमी थे? ये सब कितने ये कितने कितने आदमी थे? कौन हाय आज मुझे लग रहा है हमारी इस गेम में ना कितने जो भी आदमी थे? या अल्लाह। या अल्लाह माफ करो मुझे। एग्जैक्टली एक और बार। कितने ये सब कितने ये कितने कौन कितने? क्या मिसिना आपने कितने? गेस नहीं किया था। लग रहा है कितने आदमी थे। अच्छा क्या अच्छा चलिए इसको कितने? उतारें। हम नेक्स्ट कर लेते हैं, आसान हम कर जरा लेते कहते हैं हिना से करवाते हैं और ये चलो उतारो, बता देते हैं। मैं ये तुम्हें। बताती, चले आप मुझे दे, मैं आपको अच्छा उतारे से हाँ। आ दिया। ये डायलॉग था कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। आदमी बार बार इशारा कर रहे हैं। ये जरा दो ना इरफान को पहना अच्छा जी, है। अब ये दे दे हम जरा कितने देखें इरफान देते हैं? कितनी कोशिश सानू करता है। बताओ तो ये तुसी। ले जरा आगे पास और हिना को दो जरा अब ये मिस हिना ये करेंगी पर्चा lip देना sync, जरा जी। वो भी ऊंची आवाज में और गेस करेंगे इरफान साहब। ये ले जी, ये आपके लो जी पास इरफान statement, जरा। ये आपके पास। चले जी हमने टीम चेंज कर ली है क्योंकि वो वाली टीम बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कोई गेस नहीं हो रहा था। ये रख लिया। गाना अच्छा लगा? आवाज ही आस्ता करते, बहुत ऊंची आवाज है। कोई बात नहीं, खैर है, तभी तो ऐसे पता बिल्कुल नहीं cheating चलेगा। होगी ना, चीटिंग का नो मार्जिन, नो चांस। अच्छा ठीक है। जी ओके बोल भी सकती हूँ। ईद का
चांद चांद तो देखे चांद चांद ईद का चांद। ये होती है वो। अच्छा एक्टिंग देखिए, ईद का चांद। वो चांद किया है ना, उससे थोड़ा वेरी समझ। गुड। इसे कहते हैं हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपकी बारी है, ईद का लगाए। चांद। अच्छा जी, अब आपकी एक और हो बारी जाए, है। एक और हो जाए फिर अफशां से। हाँ, इनसे पूछे जी। चले जी, अब आप नहीं करनी है एक्टिंग में से ना। या मैं जीनियस हूँ या वो एक्टर बड़ी अच्छी है। हाँ, वो एक्टर अच्छी है। लिपसिंग भी कर रहे हैं आप बेशक, ताकि मैं- थोड़ा समझ आ जाती। बहरी हूँ मैं। बहरी बस सुनाई नहीं मुझे देता। बहरी हूँ मैं बहरी हूँ। इसका मतलब है कि हमने टीमिंग गलत कर दी थी। इसका मतलब है कि एक्टर हमारे पास एक ही है। अच्छा जी, नहीं, हमें भी क्रेडिट देंगे। नहीं भाई साहब वेरी इंटेलिजेंट, और आप लोगों ने फौरी गेस कर लिया। लेकिन अब बारी है गेस करने की। गेस तो बल्कि हाथ से हादिया ने कर लिया। अब हादिया कुछ बोलेगी और गेस करेंगे आप। मैं हमें पहले हादिया से एक गाना और सुना जाए। अच्छा हाँ, बड़ा अच्छा, मतलब ये गा रही है। सुनाना जो हमें आता हो। एक हादिया को गाना मैं आप लोगों को पसूड़ी सुना देती हूँ। हाँ, इससे ये अच्छा क्या हो ये सकता बड़ी है? अच्छी बात ईद है। में जबरदस्त, पसूड़ी। हादिया से एक गाना और हो जाए। गुड बहुत अच्छा, मजा आ बहुत गया अच्छा। भाई। ये ऊपर गाना से- तुम्हें खुद को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ट्रेंडिंग अच्छा, पे है। इसके इतने ज़्यादा लोगों ने फॉलो किया है, इतने ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, कोई ख़ास बात है इसकी तुम टेक्निकल बता सकोगे तो? एक्चुअली इसमें जो एक नई सिंगर ली गई है, एक तो शागिल। जी उन्होंने बहुत अच्छा गाया, और ऊपर से अली सेठी तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा गाया। ठीक है। और इसके अलावा ना इसकी थोड़ी फीलिंग्स चेंज है इस गाने की, तो मॉडर्न भी है, लाइक लोगों को पसंद आने वाला सॉन्ग है, आजकल के लिहाज से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो न्यू जनरेशन है, तो इसको न्यू जनरेशन को ज़्यादा सॉन्ग अच्छा अच्छा लगता मुझे है। लगता है लोग जो इसके लिरिक्स है वो रिलेट अच्छा, इसके ना बिल्कुल। इसके अंदर आर्टिस्टिक टच है। हैव यू जस्ट लिसन द सॉन्ग द स्टार्टिंग शीमा किरमानी जब आती हैं, इसमें आर्ट इफेक्ट है। इट्स समथिंग वेरी कंटेम्प्रेरी। इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल सॉन्ग माहिया हम तेरे खाते मर जाएंगे मिट जाएंगे, वो एक ही चीज में मर गए सारी जिंदगी, वो नहीं। इसमें इस सॉन्ग के अंदर इट्स वेरी आर्टिस्टिक सॉन्ग। अच्छा, यूनिक चीज़ मैंने देखा, कोई भी आजकल कर रहा है ना तो यूनिक चीज़ सेल हो रही है, उसका लोग ज़्यादा। और नाम देखे जरा, हाँ। पसूड़ी। पसूड़ी। पसूड़ी क्या होता ये है? भी कहते हैं आन जान दी पसूड़ी, तो मतलब मुझे लगता है कि वो रियलिस्टिक अप्रोच की बात करें। जी। इट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड। मैंने आपसे कहा Yes. ना कि लोग लिरिक्स मेरे ख्याल से रिलेट करते हैं कि आप इस दुनिया में हैं, बस ये पसूड़ी है जिसे आप गुजार रहे हैं। सो थिंक अबाउट It could be a Sufism, it Yeah. could be an artistic touch, Definitely. it could related to the romanticism. आप इसको बहुत चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। हाँ। It's different. इससे पहले वो style हालांकि है, different. वो जिस वक्त वो आया था ना आपदा परवीन का झूम, तो लोगों का ख्याल ये था कि ये तहलका मचा देगा, उसने तहलका मचाया भी अपना। चाहे भी, लेकिन पसूड़ी आया तो पसूड़ी ने बिल्कुल बिल्कुल वो मलयामेट कर दिया हाँ, सारा। दो ही तो इस हालांकि पूरे उस- में 2 ही गाने ये ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, ये 2 ही। इस दफा के झूम सीजन भी। के ही 2 ही गाने हैं। बहरहाल काफ़ी ट्रेंड किया, लेकिन ऑब्वियसली जब एक चीज़ पीक पर जाती है तो नई चीज़ का इंतजार होता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक चीज़ आती है वायरल, उसको थोड़ा ही टाइम होता है, फिर एक और चीज़ वायरल होकर हमारे तक पहुंच जाती है। खैर, हम करते हैं शुक्रिया अदा, क्योंकि अब आप इन्होंने जाना है दावतों पे। कलेजी बना के तो मिस हिना आ गई हैं, अब घर जाके दावत भी करनी है और दावत पे जाना भी है। तो मिस हिना आपका बेहद शुक्रिया कि आप Thank you ईद so वाले much, दिन हमें सोहा। टाइम दिया। और हादी आपका बेहद शुक्रिया, तो शुक्रिया अदा कर देते हैं हम जी, बाकी guest बहुत का बहुत भी। शुक्रिया Most इरफान welcome. का और अफशा का यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमें इजाज़त लेनी है बस हमने। इजाज़त लें। आप लें इजाज़त। मैं इजाज़त ले लूँ तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका इसको देखने के लिए। ईद को एंजॉय कीजिए, और ईद को इस तरह से एंजॉय कीजिए कि जैसे ये आपकी ऐसी ईद है जो आपने शेयर की है, कुर्बानी के जज्बे के साथ आपने इसको शुरू किया था, और कुर्बानी की सुन्नत को आपने पूरा किया, और फिर आपने गरीबों के साथ, मस्कीनों के साथ अपना जो हिस्सा उनका है उनको पहुंचा के दुगनी खुशी हो गई, रिश्तेदारों को भी पहुंचाया। 3 हिस्से जैसे इरफान कह रहे थे आप करें, और सुन्नत इब्राहिमी जो है उसके इत्बा में बिल्कुल। आप इसको एंजॉय करें। तो अभी इजाज़त लेते हैं आपसे। अब ईद बनाएं, और ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखें कि जहाँ पर अपनी खुशी का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपने राइट लेफ्ट देखें तो 1001 ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो कि आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो खुशियाँ जितनी बांटेंगे उतनी डबल और ट्रिपल हो जाएंगी। तो ईद बनाएं और दूसरों का ख्याल भी रखें। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मॉर्निंग शो में। ईद मनाते रहे और देखते रहे गुड मॉर्निंग पब्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।